Assalamualaikum everyone, welcome back to her vlogs. Today is 1st of August और फाइनली काफ़ी डेज़ के बाद मैंने सोचा कि अब मैं व्लॉग बनाऊंगी। ये व्लॉग मैं एक पर्पस की वजह से बना रही हूँ। बेसिकली उमर की बर्थडे है 14 ऑफ अगस्त को। अगर आप लोगों को नहीं पता तो उमर मेरा बेटा है और उसकी फ़र्स्ट बर्थडे आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह से वो 14 अगस्त को पूरे 1 साल का हो जाएगा। मैंने ये सोचा है कि ये पूरे 14 डेज़ में उसके लिए कुछ छोटू सा कुछ स्पेशल करूँगी, जिससे उसे खुशी महसूस हो, जिससे वो खुश हो जाए। तो आगे कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ दुआ करें उमर की खांसी ठीक हो जाए। जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो तब तक वो बिल्कुल ठीक हो चुका हो। आमीन सुम आमीन। वेल तो आज फर्स्ट डे है। आज देखते हैं क्या कर सकते हैं। कुछ बहुत खास नहीं करना, बस मुझे 14 डेज स्पेशल बनाने हैं। पूरा काउंट डाउन उसके लिए बहुत अच्छा करना है। आप लोग के साथ में सब कुछ शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, एज़ यू ऑल नो कि आज है डे 1। तो आज उमर को खुश करने के लिए हमने उसके लिए मंगाया था एक टॉय, जो हमने दराज के थ्रू ऑर्डर किया था। एंड लकीली वो ऑन टाइम 1st ऑफ अगस्त को आ गया। तो चलें पहले इसकी अनपैकेजिंग करते हैं। एंड यू पीपल नो वॉट, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट कि क्या चीज़, क्या टॉय या कोई भी चीज़ कितनी एक्सपेंसिव है। इट्स ऑल अबाउट द लव एंड हैप्पीनेस। आपका बेबी उस चीज़ से कितना खुश हो रहा है, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अपने बच्चों के लिए इस तरीके की आई थिंक छोटी मोटी चीज़ें करनी चाहिए। तो दैट्स वाई आई हैव प्लान कि नहीं, सिर्फ बर्थडे पे नहीं, पूरा ये जो उसका मंथ है, जब तक उसकी बर्थडे नहीं आती तब तक हम कोशिश करेंगे कि छोटा मोटा कुछ भी करके उसे बहुत खुश करेंगे। तो ओके, अब मैं ये ओपन कर रही हूँ। एक पार्सल अपने लिए मंगाया था हसन ने, एक्चुअली हमारे लिए कहना सही होगा, और एक जो है वो ये उमर के लिए है। और ये मैंने ऑलमोस्ट खोल लिया है। यस, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, इट्स अ कार। और ये लैंड क्रूज़र की कॉपी है, अगर कह सकें। उसके लैंड क्रूज़र मतलब बनाई हुई है। तो या आप दूसरा पार्सल पहले ओपन करते हैं, फिर मैं आपको कार अच्छे से दिखाती हूँ। मैंने सोचा पहले दोनों पार्सल्स एक साथ ओपन कर लेते हैं। सो हियर आई एम ओपनिंग द सेकंड पार्सल। इट्स अ बुक। यस, इट्स अ बुक। बेसिकली हसन ने अपने लिए ऑर्डर किया, बट आप लोगों को पता है मुझे भी बुक रीडिंग का कितना शौक है। ऑल्दो मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन आई रियली लव टू रीड इट। इट इज़ द ग्रेट गैट्सबी। तो इसका रिव्यू मैं बाद में दूंगी जब इसे रीड कर लूँगी। आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो या हियर इट इज़। या ये थी उमर की रेंज रोवर, जो आप लोगों ने देख ली है। और इसके गेट, डिग्गी, ये सब चीज़ें ओपन होती हैं। मेटल बॉडी है। बाकी ये है कि इसमें लाइट्स चलती हैं। जब इसे आप चलाते हैं पीछे करके, कोई बटन ऑन नहीं करना पड़ता लाइट के लिए, लाइट चलती है। कार चलने का म्यूज़िक आता है थोड़ा सा। तो आई रियली रियली डू लाइक इट। Oh no! What are you doing with the car? Oh wow! Oh my wow! सो गाइस, आज है 2 अगस्त और इस वक्त रात, आई मीन सुबह के 9:30 बज रहे हैं। आई एम स्टिल इन नींद। और आज की सबसे ख़ास बात ये है कि आज मामा पापा आ रहे हैं। तो आज की सुबह ही बहुत हैप्पीली हुई है। मेरा भाई और मेरी बहन उन्हें पिक करने के लिए बस अड्डे जा चुके हैं। या वो आते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। एंड इट्स 10:05। फाइनली मामा पापा लोग आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मामा पापा के आने के बाद हम सब ने किया हलवा पूरी का नाश्ता, बहुत सारी बातें, फिर मामा पापा ने किया आराम। तो बस उसके लिए मैंने बस ये क्लिप रिकॉर्ड की थी। आप ही ने ये रूमी फ्रेग्रेंसेस ऑफ स्विस से परफ्यूम के सैम्पल्स मंगाए थे, जो आ गए हैं। तो इन्हें ओपन करते हैं। ये मैंने ओपन कर लिए हैं। इनकी बॉटल्स काफ़ी क्यूट हैं, आप बैग में ईज़िली कैरी कर सकते हैं। अब इनको चेक करते हैं कि कैसे हैं। मैंने ये चारों चेक कर लिए हैं। अब ये कितने लॉन्ग लास्टिंग है ये तो आप ही यूज़ करेंगी तो बताएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो है, मुझे जो 2 अच्छे लगे ज़्यादा, वो ये 2 हैं। एक ये है चैनल कोको मेड मॉइज़ल, और इसे क्या रीड करेंगे आई डोंट नो, पर ये भी अच्छा है। और ये गुची फ्लोरा भी अच्छा है।
इन दोनों की मुझे थोड़ी अच्छी लगी। इन दोनों की थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, जेंट्स टाइप की है, बट ओवरऑल अच्छे हैं। आई होप आप ही को भी अच्छे लगे। इन्हें वापस पैक कर देते हैं। ओके सो गाइज़, उसके बाद से मैंने कुछ शूट नहीं किया था। शाम में मैं अपने घर आ गई थी बिकॉज़ दोपहर में उमर बहुत तंग कर रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सो वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था, उसकी वजह से फिर मैं अपने घर आ गई। अपने घर आने के बाद भी उमर की तबीयत ठीक नहीं थी, सो बेसिकली आज मैं उसके लिए कुछ स्पेशल कर नहीं पाई थी। फिर रात में हम लोग डॉक्टर के गए और वहाँ पे जाने के बाद उमर बहुत रो रहा था, तो वहाँ पे हम लोग उसे चुप करवाने के लिए आसान उसके लिए ये बैडमिंटन लेकर आए। तो आज का सेकंड डे गिफ्ट ये वहाँ पे क्योंकि एक छोटी सी टॉय शॉप ही थी, तो वहाँ से उन्होंने ख़रीद लिया था उसके लिए। तो आज का सेकंड डे काउंटडाउन गिफ्ट उमर का ये हो गया है। इसे लेने के बाद वो घर आकर बहुत खुश हो गया था। सो या अनइंटेंशनली आज की भी एक चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं नेबुलाइज़र अभी भी रखा हुआ है, यहाँ पे नेबुलाइज़र का बॉक्स रखा हुआ है। तो थोड़ा सा मैसी हुआ है रूम, बट अल्लाह ना करे अगर वो रात में उठता है, डिस्टर्ब होता है, तो मुझे दोबारा नेबुलाइज़ करवाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इन चीज़ों को यहीं पे छोड़ दिया है अभी। बाकी या आई होप कल का दिन अच्छा हो, उमर की तबीयत ठीक हो और कुछ अच्छा सा कल मैं कर सकूँ। जस्ट होपिंग। एंड या कल कंटिन्यू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू डे 3। सो अभी हसन की कॉल आई है। इट्स 5:20 PM और उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाओ, मेरे को रेडी कर दो और नीचे आ जाना। आज मेरे का थर्ड डे गिफ्ट लेने जाना है, तो मैंने उमर के अभी कपड़े निकाले हैं, मैं इन्हें आयरन करने जा रही हूँ, फिर उसे रेडी करवाते हैं और देखते हैं आज क्या करना है। सो गाइस, मैं जाने के लिए तैयार हो गई हूँ और मैंने अबाया पहन लिया है। ये अबाया मुझे मम्मा ने गिफ्ट किया था, आप लोगों ने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में। सो या अभी मैं पहले हसन के लिए चाय बना रही हूँ, हम लोग चाय पी के जाएंगे और फिर हम लोग जाने वाले हैं बाहर, देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। उस वक्त हसन को टूथेक हो गया था, तो हम उस वक्त नहीं गए थे। अब हम रात में जा रहे हैं बाहर और हम लॉन्ग ड्राइव के लिए गए थे, लेकिन हम पहुँच गए फतेह पार्क। एंड दिस पार्क इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, फतेह पार्क। यहाँ मैं पहले भी आई हूँ, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। और अभी हम बहुत अनइंटेंशनली यहाँ आ गए हैं, तो चले अंदर चलते हैं। तो हम लोग उमर को लेके आ गए हैं पार्क। आज थर्ड डे है, उसका थर्ड काउंटडाउन है और हम उसको एंजॉय करवाने वाले हैं पार्क में। कोई प्लान नहीं था, सडनली ऐसे ही बाहर निकल के हम लोग यहाँ आ गए। अब देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे हैं सारी की सारी कैंटीन्स। बाकी काफ़ी ग्रीन एरिया है यहाँ पे, आप बच्चों को खेलने के लिए छोड़ सकते हैं। उमर अभी बहुत छोटा है, वैसे मैं यहाँ पे भागने के लिए तो नहीं छोड़ सकती, पर मैं अगर डे टाइम में आऊँ तो मैं डेफ़िनेटली उसे ग्रीनरी पे ग्रास को फील करने के लिए ज़रूर नीचे छोड़ूंगी। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आई तो उससे पहले तक मैं डरती थी कि बच्चे के लिए कीड़े ना हो, सेफ़ हो ना हो, बट नाउ आई फील कि उसे डिफरेंट टेक्सचर्स जो हैं वो फील करने चाहिए। ही इज़ ओल्ड इनफ टू फील द डिफरेंट टेक्सचर्स। सो पर अभी रात हो गई है, तो अभी तो हम ज़्यादा देर के लिए आए भी नहीं हैं, तो बात आने कॉलेज जाना है। तो मैं डेफ़िनेटली उमर को बस थोड़े से स्विंग्स एंजॉय करवाना चाहूँगी अगर वो बैठा तो, वरना वो डरता है यूजुअली स्विंग्स में जाते हुए। और फिर वहाँ से हमने लिए फ्राइज़ जो बहुत मज़े के थे, स्पेशली उनका केचप अच्छी क्वालिटी का था, तो वो मज़े के लग रहे थे। फिर जब हम फ्राइज़ खाने के लिए बैठे तो उमर बैठ गया नीचे, उसने शूज़ नहीं पहने थे। बेसिकली वो उतार देता है, शूज़ बड़ी मुश्किल से पहनता है, लेकिन मैं फिर भी पहनाती हूँ। बट उस टाइम उसने शूज़ नहीं पहने हुए थे और वो ग्रास से कितना हैप्पीली खेल रहा था, वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा आज ही चलो बच्चे को एंजॉय करने देते हैं। और उसके बाद हम लोग चले गए स्विंग्स एरिया में। यहाँ आके बड़े बच्चे सब एंजॉय कर सकते हैं, ऐसे पार्क्स होने चाहिए वैसे आप लोगों के एरिया में, अगर हैं तो आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को लेके जाएं। तो चलें अब हम जाते हैं आगे। और जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं ना, उनके जो टोकन वाले झूले हैं उनका एक अलग से एरिया बना हुआ है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। सो ऐसा हम यहाँ बच्चों वाले एरिया में आ गए हैं। वो जो कार चल रही थी ना, उस पर उमर बैठा था और वो उठ गया था फॉरन ही, तो वो चलता रह गया था। लेकिन आज उमर ने फ़र्स्ट टाइम टोकन वाला झूला एंजॉय किया। पहले मैंने ऐसे ही इस पर बिठा दिया था, थोड़ी देर उसे उसमें खुश होने दिया। जब खुश हो गया, उसका डर थोड़ा कम हुआ, फिर हमने उसमें टोकन डाला था। Now we are going into this for the very first time with Umar, so I'm very excited. Here he is. Last but not least, ice cream. Hello everyone, welcome to day 4. आज हमने कुछ स्पेशल नहीं किया। आज उमर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो
पूरा दिन मैं सिर्फ उसी में लगी रही, कुछ उसके लिए स्पेशल हम कर नहीं पाए ज़न। लेकिन आज आ गए थे उमर की नानी और उसकी खालाएँ, उसकी कज़न उससे मिलने के लिए, तो उसके लिए वो थोड़ा एक्साइटिंग हो गया था कि वो उनसे मिला, मिल के खुश हुआ। तो इन शॉर्ट हमारा मकसद उसे खुश करना था और वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लोग आते हुए लेके आए हैं ये मिठाई, इसको खोलता। तो बस ये थी हमारी 4 दिन की कोशिश उमर को खुश करने की। आगे देखते हैं क्या करते हैं और कैसे करते हैं, पर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसे फ़िलहाल 4 दिन में ही ख़त्म कर दिया है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और उमर को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।